चाहते हो उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाए। साथ ही पिछले दिनों क्योंकि आज कहानी कल और आज के संदर्भ में हम बात करेंगे। साथियों, यूं तो आज का दिन हर दिन के तरह किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है और आज एक ऐसे शख्सियत का जन्मदिन है, अली सदर जाफरी साहब। तो हम अपनी बात की शुरुआत अली सदर जाफरी जी की पंक्तियों से ही उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करेंगे। उनकी पंक्ति से मैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं। ये वतन खाके वतन वो भी तुझे दे देंगे, बच गया है जो लहू आपके फसादत के बाद। साथियों, उनकी कुछ और पंक्तियां हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आंखों के दिए बुझ जाएंगे, यादों के हंसी बुत खाने से हर चीज उठा दी जाएगी। फिर कोई नहीं पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा। मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जागकर फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल है, मैं मरकर भी अमर हो जाता हूँ। तो सरदार जाफरी साहब, अली सरदार जाफरी साहब की ये पंक्ति के साथ मैं उन्हें श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथी, चूंकि पिछले दिनों एक बड़े व्यापक पैमाने पर मजदूर किसान कामगारों की हड़ताल हुआ, इसलिए ये लाजमी है कि उनके लिए भी दो पंक्ति अर्पित करना चाहूँगा। क्रांति मोहन की ये गीत अपने बातों की शुरुआत करने से पूर्व, जाग रे मजदूर किसान, रात गई अब हुआ बिहान। रात गई रे साथी, किरणों की आहट पाकर कलियों ने आंखें खोली। ताकत नई हवा में पाकर गूंगी लहरें बोली, गुन 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 सब और गूंजता परिवर्तन के गान। रात गई रे साथी, चलो साथियों चलो कि अपनी मंजिल बहुत है बारी। उधर विजय ताजा फूलों से माला लिए है खड़ी। चलो साथियों तुझे जगाना पूरा हिंदुस्तान। रात गई रे साथी अब हुआ बिहान। होने को हथकड़ी पाने को है दुनिया सारी, होने को है हथकड़ी पाने को है दुनिया सारी। चलो साथी बढ़े की होगी अंतिम विजय हमारी। सर पर कफन हथेली पर रखे ले अब अपनी जान। रात गई रे साथी हुआ बिहान। रात गई रे साथी। साथियों, क्योंकि आज कहानी पर बात करनी है तो मैं सर्वप्रथम आपके साथ मैं साझा कर दूं कि पिछले 11 वर्ष पूर्व इंजोर का कहानी विशेषांक जो आपके समक्ष अवलोकनार्थ में पेश कर रहा हूं, ये इंजोर का कहानी विशेषांक है। इसमें बहुत सारे कहानीकारों की कहानी लिखी गई है और इस कहानी विशेषांक के अतिथि संपादक बिहार भागलपुर के प्रसिद्ध कथाकार सुधाकर मिश्र जी ने इनकी संपादन किया और इसमें कई एक
साहित्य कई कहानीकारों की कहानी इसमें समावेशित है। मैं बता दूं कि इस इलाके के खास करके देवघर जिला के भी 3-4 साथियों कथाकारों की कहानी इसमें समावेशित है। सुधाकर जी की खुद की कहानी है, प्रोफेसर सुमन लता की कहानी है, और भी देवघर के साथी शत्रुघ्न जी की कहानी है, उड़ेंदु की कहानी है, और हमारे बहुत सारे साथी की लघु कथाएं हैं। साथियों, तो कहानी की शुरुआत हम कर रहे हैं। यूं तो कहानी और कहने और सुनने की प्रवृत्ति मनुष्य में आदि काल से चली आ रही है। हमारे प्राचीन वाङ्मय, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण ग्रंथ, महाभारत, रामायण, बुद्ध जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश, बृहद कथा, सरित सागर, बेताल पचीसी, शुक्र से प्रति, सिंहासन, वृत्तिका सिक्का और 10 कुमार चरित्र आदि प्राचीन ग्रंथों में भी कई एक प्रकार की कथाओं का जिक्र या संकलित है। साथियों, तो यूं कहें कि कहानी का बहुत प्राचीन कहानियां बहुत पुराने जमाने से लिखी जा रही है, और ये पारंपरिक कहानी है। कहानी को हम अगर कालखंड से बांटते हैं तो वो पारंपरिक कहानी, इसके इतर भी लोक कहानी है, लोक कथा है, जो जिसके बारे में ये रचनाकारों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो वैसे लोक कथाएं भी आम समाज में व्याप्त है, और गांव के चौपालों में, आज से वर्षों पहले गांव के चौपालों में या घरों के चबूतरों में लोग बैठकर गांव के किस्सा गो बच्चों को किस्सा सुनाते थे। और बच्चे, उन दिनों टीवी का प्रचार नहीं था, लोग रेडियो सुनते थे, और उस तरह के बुजुर्ग किस्सा गो से बैठकर लोग कहानियां सुना करते थे। नानी, दादी, काकी, दादा, इस तरह के लोग बच्चों की छोटी छोटी कहानियां या बड़े कहानियां सुनाया करते थे। तो कहानी का प्रचलन हमारे समाज में बहुत पुराना रहा है, ये लोक कथा के रूप में। और आधुनिक कथा की बात करते हैं तो आधुनिक कहानी के रूप में शुरुआत भारतेंदु काल में हुआ है। हिंदी के सर्वप्रथम कहानी की प्रकाशित करने का श्रेय सरस्वती को जाता है, जिसमें किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमणि छपी 1901 में। माधव प्रसाद मित्र द्वारा रचित कहानी मन की चंचलता सुदर्शन नामक पत्रिका में छपी 1911 में। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई 1913 में। चंद्रधर गुलेरी की उसने कहा था। विशंबरनाथ की विदित हृदय और प्रेमचंद्र की शौध प्रकाशित हुई। उसके बाद बीपी श्रीवास्तव, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ज्वाला सेन, संग्राम शर्मा उग्र, विनोद शंकर व्यास, भागवती शर्मा, मोहन लाल महतो वियोगी, चतुर्भुज सेन शास्त्री, पद्मलाल, पन्नालाल, रामकृष्ण दास और चंडी प्रसाद, हृदय गोविंद वल्लभ, सुदर्शन पांडे वेशैन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इलीचंद यशपाल, जोगेंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञय, सियाराम, शरण गुप्त, श्रीनाथ सिंह शर्मा, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, कमलाकांत वर्मा, सत्यजीवन वर्मा इत्यादि, अमृतलाल नागर, राजेंद्र यादव, मोहन जोशी इत्यादि कथाकारों की कहानियां निरंतर आती गई। और यूं कहें कालखंड के तो आधुनिक काल की कथा की शुरुआत भारतेंदु जी के शंख काल से हुआ है।
और ये कालांतर चलती रही। अगर हम बाद के आधार पर कहानियों को विभाजित करते हैं तो आधुनिक काल के बाद जो कहानियां आई, विश्व पटल पर जो एक बड़े बदलाव आए, रशिया में साम्यवाद की सरकार बनी और उसके बाद प्रगतिशील आंदोलन हुआ, तो प्रगतिशील आंदोलन का प्रभाव ये रहा कि सारे दुनिया में नए तरह की बदलाव आए और लोग वैज्ञानिक समाजवाद की ओर अग्रसर हुए। उस के समकाल प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत 1936 में होती है और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। इस आंदोलन में कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद, जोश मसीहावादी और रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी अगवानी की। साथियों, उस समय रूस में एक नई व्यवस्था बनी थी, नई चेतना, समाजवादी सोच की लहर पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। भारत भी इससे पीछे नहीं था। दुनिया में वैज्ञानिक समाजवाद की लहर से सभी पढ़े लिखे समझदार तबका इससे प्रभावित थे। इसके प्रणेता कार्ल मार्क्स थे और कार्ल मार्क्स ने श्रमजीवी मजदूर वर्ग, कमजोरों की मसीहा बनकर उभरे और विश्व की राजनीतिक जगत में छा गए। भारतीय राजनीति और साहित्य की मनीषा चिंतक अनायास ही मार्क्स की ओर झुकने लगी और इस तरह से भारतीय साहित्य जगत में प्रगतिशील का जन्म 1936 में होता है। 1935 में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद आदि ने पहल कर इसकी प्रयास की और इसकी स्थापना की। प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद किए। 1938 में इसकी द्वितीय सम्मेलन प्रगतिशील लेखक संघ का द्वितीय सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ ठाकुर ने किए और प्रगतिशीलवाद के बाद मूलाधार उसके मार्क्सवाद, द्वंद्ववाद और भौतिकवाद के रूप में सामने आया और इससे प्रभावित होकर लगातार यहाँ के कलमकार इसके प्रगतिशील सोच के तहत आवाम की बेहतरी के लिए लिखने लगे। एक वो दौर चला, उसके बाद आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद छठे दशक आते आते कहानी के में एक दूसरे तरह का मोड़ लिया, जिसको हम नई कहानी के रूप में मानते हैं। तो नई कहानी आंदोलन व्यापक रूप से चला और इस आंदोलन के तीन प्रमुख नेता हुए। अगवानी करने वाले मोहन राकेश, राजेंद्र वर्मा, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। इन तीनों के अथक प्रयास से कहानी में एक नया मोड़ आया और उन्होंने कहानी का एक स्वरूप बदल दिया। उनकी मान्यता यह थी कि पूर्व में लिखी जाने वाली कहानी उतनी सारगर्भित तरीके से बातें नहीं रख पा रही थी, इसीलिए नई कहानी का दौर आया और वो ये कहने लगे कि हम अपनी बेहतरी के लिए और समाज की बेहतरी के लिए लिख रहे हैं। तो इस तरह का नई कहानी लिखने वाले की मान्यता ये रही। स्वतंत्रता, इसी वजह से स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों तक कहानियों को आंदोलनात्मक भूमिका देखी गई, पर समाज की बदलती हुई परिस्थिति के दबाव से लेखक पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा और भारत के सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त होता गया। संपूर्ण मानव समाज के उत्थान के बदले सांप्रदायिक और सामाजिक स्वार्थ में देश के बड़े पैसों पर पनपने लगे। नई कहानी आंदोलन के पीछे एक मनोविज्ञान काम कर रहा था कि नई कहानी यह मान रहा था कि उनके पूर्व की जो पीढ़ी थी कथाकारों की, वह अपने विचार को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए नई कहानी
और नए कहानीकार सामने आए जो वो मानते थे कि वो उससे बेहतर होकर आगे बढ़कर अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप आवाम के हक हुकूक और उसकी लड़ाई को सामने ला रहे हैं। उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। तो नई कहानी आंदोलन के कार्यकर्ताओं में प्रमुख रूप से कमलेश्वर ने नई कहानी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि नई कहानी आग्रहों की कहानी है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग ही है जो अपनी शक्तियों से आज दुर्दांत संकट के आमनेशा अनजाने को झेल रहा है। साथियों, सच कहा जाए तो नई कहानी में सब कुछ नया था। संवेदना की दृष्टि, संबंध। नई कहानी एक मुक्ति चेतना थी। नारी की धार घर से बाहर निकाला गया। दलितों, शोषितों के सिर उठकर चलने और उस वातावरण को पैदा किया गया। मूल्यों की बड़ी ईमानदारी से उसके अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया और दूसरी ओर कथाहीनता के शिकार भी हुए। साथियों, सच कहा जाए तो 8 दशक से हिंदी साहित्य एक स्पष्ट परिवर्तन होने लगा। 6 से 2 दशक तक नई कहानियों का दौर रहा और नई कहानी के बाद एक परिवर्तन दिखा। ये परिवर्तन इस रूप में है कि 7वें दशक में जो कहानियां आने लगी वो कहानियां उससे हटकर आने लगी, उभर कर जो आती थी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 8वें दशक की जो कहानियां आई वो कहानी थी नहीं, वो अकहानी थी। और उसके बाद पुनः 8वें दशक में एक कहानी का नया स्वरूप सामने आया जिस पर ढेरों विचार हुए। लोग बैठकर इसके संदर्भ में विचार विमर्श किए और अंतिम विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि इस तरह की 8वें दशक के बाद जो लिखी गई कहानी है वो कहानी को जनवादी कहानी की श्रेणी में लोगों ने बांटा। नए पुराने सारे कहानियों को मिलाकर इसमें ये बातें आई कि ये जनवादी कहानी है। तो इस तरह से कहानियों का दौर चला और ये जनवादी कहानी लिखने वाले जो कथाकार थे वो प्रेमचंद्र को अपने विरासत के रूप में माने और प्रेमचंद्र की परंपरा को उन्होंने कायम किया। और इसी परंपरा को कायम करते ही हुए इसराइल की फर्क कहानी सामने आई। काशीनाथ सिंह के सुधार घोषणा, सतीश जमाली के प्रयास पुरुष और आपकी बराबरी का बैल, विजयकांत के बीच सागर और नीरज सिंह का क्यों, असगर वजाफात के केक और ज्ञान रंजन के ये घंटा। ये कहानियां 8वें दशक की कहानी है। इन कहानियों में उन पहलुओं को स्पष्ट करती है कि आजादी के लड़ाई के साथ साथ जो नए समाज के निर्माण के सपने लोगों के मन में पनपे थे उन्हें साकार करने का प्रयास उन्हें अब अपने आसपास के जीवन में दिखाई नहीं दिए। अधिकतर घटनाएं विकासों को देखकर तो यही लगता है कि पिछले लक्ष्यों और आदर्शों को ठोस रूप देने के बजाय उन्हें या तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर छुआ ही नहीं जा रहा है। तो साथियों, सही तो यह है कि आदर्शों और आकांक्षाओं तथा वास्तविकता सामाजिक घटना के विकास के बीच
ऐसा अलगाव प्रेमचंद के समय में नहीं था। तो प्रेमचंद के समय की जो परिस्थितियां थी, आज के समय की परिस्थितियां बदल गई। तो अंदर बाहर की दुनिया तब तक एक दूसरे से घुली मुली दिखाई देती थी और रचनाकार एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में सामाजिक घटना, विकास के निर्माण प्रक्रिया और उसे दिशा देने में पूरी संजीदगी के साथ में शरीक होती थी। लेकिन अब वही रचनाकार सामाजिक परिवर्तन को बाहर से देखने वाला एक दृष्टा बनकर रह गया था। तो परिवर्तन इस रूप में हुआ साथी। तो इस दौर की कहानी को जनवादी कहानी का नाम देना इसलिए उचित होगा क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्त होने वाली रचनाशीलता में आजादी की लड़ाई से लेकर विरासत में मिले जनतांत्रिक मूल्यों को संघर्ष के जरिए सामाजिक जीवन में स्थापित करने का काम एक अनिवार्य दायित्व के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के संकल्प जिस प्रकार से प्रेमचंद की रचनात्मक चिंता के केंद्र में थे, उसी तरह से 8वें दशक की कहानी के केंद्र में भी दिखाई देते हैं। लेकिन उन संकल्पों की रचना के केंद्र में लाने के लिए यह जरूरी हो गया है कि आधुनिकता वादी प्रवृत्ति के पिछले दिनों के जो स्थितियां थी उसके सभी संवेदनशील लोगों को मुक्त कराया जाए। साथियों, तो ये 8वें दशक की कहानी में इस तरह का मोड़ लाया। साथी, इस संदर्भ में रमेश उपाध्याय का कहना है कि जनवादी कहानी आरंभ में ऐसे कई लेखकों ने लिखी जो 7वें दशक में भिन्न प्रकार की कहानियां लिखी जा रही थी। उनका यह भी कहना है कि कहानी की प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हो या ना आते हो, लेकिन नई कहानी को उनका विरोध था। जनवादी कहानी लिखना शुरू करने पर जब उन्होंने प्रेमचंद की परंपरा से खुद को जोड़ा तो नई कहानी के प्रगतिशीलता और जनवादी लेखकों को उस परंपराओं में स्वीकार करते हुए कि यथार्थ को देखने की उनकी दृष्टि और कहानी की रचना की प्रवृत्ति में अपनी भिन्नता बनाए रखी। साथियों, यूं ही कह सकते हैं कि उन्होंने नई कहानी के संदर्भ में निरंतरता पर कम, भिन्नता और परिवर्तन पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहानी की विभिन्न प्रवृत्तियों को कालखंडों में जोड़कर देखने के बजाय कहानी की विभिन्न घटनाओं, परंपराओं में जोड़कर दिखाने का प्रयास किया है और स्पष्ट किया है कि एक ही परंपरा में समय समय पर विभिन्न प्रवृत्तियां कैसे पैदा करती है। साथियों, उन्होंने कहा है कि जनवादी कहानी आधुनिकतावाद के साथ साथ उस अभिजातवाद की भी विरोधी है जो निर्मल और जिसके तहत जो लेखक की नाम हम गिना सकते हैं वो। साथियों, तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने में कई एक कथाकारों का नाम लिया जा सकता है और वैसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शैलेंद्र मटियानी, विष्णु सहानी, भानु खोलिया, भगवती सिंह, शिव प्रसाद सिंह, समरेश सिंह, शमशेर सिंह, विष्णु प्रभाकर, विष्णु नागर, रविंद्र शाह, अमरनाथ, श्रीकांत वर्मा, राजकुमार मारकंडे, कृष्णदेव वैद, गिरिराज कुमार,
रविंद्र कालिया, रघुनाथ सहाय, दूधनाथ सिंह, फणेश्वर नाथ रेणु, कैलाश नाथ, बलवंत सिंह, सिंह, ज्ञानेंद्र, महिपाल सिंह, मनु भंडारी, कृष्णा, रमनिका गुप्ता, मैत्री पुष्पा, नियज सिंह, संजीव, सृंजय, आनंद सिंह, नारायण सिंह, डॉक्टर मृणाल, पीसी दास, नामवर सिंह, विजय पटेल, शांति मल्होत्रा, महरूनिशा, सुधाकर जैसे लोगों का नाम इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो साथियों, कहानी के यात्रा के संदर्भ में संक्षेप में ये बातें की गई कि कहानी शुरुआती दौर में लोक कथा के रूप में थी और पौराणिक कथाओं के रूप में, पौराणिक रूप में पारंपरिक कहानी थी और आधुनिक कहानी के रूप में भारतेंदु के काल में आधुनिक कहानी का शुरुआत होता है। और बोल्शेविक क्रांति के बाद दुनिया में जब प्रगतिशील आंदोलन हुआ तो कहानी का एक नया मोड़ लिया गया और प्रगतिशील कहानी लिखी जाने लगी। उस समय के कहानीकारों में प्रेमचंद्र जैसे लोगों का नाम शुमार होता है। और उसके बाद आजादी के बाद कहानी का एक नया मोड़ आया 60 दशक में, जो नई कहानी के रूप में सामने आई। और नई कहानी के आंदोलन के शुरुआत में वो राकेश जी, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव इसकी अगवानी की। वो 2 दशक तक चला। उसके बाद फिर कहानी जैसी बात हुई और उसके बाद आज के दशक में जनवारी कहानी का उदय हुआ और वो निरंतर चलता रहा। कहानी लिखने की परंपरा धीरे धीरे दुमिल कम पड़ती जा रही है। कहानी साहित्य के सबसे जटिल विधा तो नहीं कहेंगे, लेकिन साहित्य के एक ऐसे विधा है जो समय और स्पेस लेने वाला विधा है, जिस पर लिखने वालों की संख्या आज कमती जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके पाठकों की संख्या घटती जा रही है। आज लोग बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए लघु कथा का दौर चल पड़ा है। और कम शब्दों में अपनी बात, अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कथा के जगह पर अब लघु कथाओं का दौर चला है साथी। तो हम अगले एपिसोड में, अगले सप्ताह आपसे लघु कथा पे बात करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले सप्ताह में और इस बार हम लघु कथा के साथ आएंगे। साथियों, एक बात आपसे साझा कर दें, लगातार मैं जिन बिंदुओं पे या जिन विषयों पे बात कर रहा हूं, या तो वो हमारे द्वारा प्रकाशित आलेख हैं उससे मुतल्लिक, या फिर मैंने जो पत्रिकाएं निकाली है उससे संबंधित जो विशेषांक है, उन्हीं विषयों को सामने रखकर आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूं। तो पिछले दिनों मैं आपके साथ लघु कथा लेकर आऊंगा। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे।